हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम स्टैंडर्ड 8 का थर्ड चैप्टर जो कि है इंडाइसिस एंड क्यूब रूट, आज वो हम खाली 1 घंटे के अंदर सीखने वाले हैं, जिसमें हम सारे लगने वाले कंसेप्ट्स देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2, 3.3 वो भी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने आज तक अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर उनको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करिए। वीडियो के अंत तक कृपया बने रहे ताकि आप सारी चीजें अच्छे से समझ सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो इंडाइसेस एंड क्यूब रूट ये ऐसा चैप्टर है जो हमने इससे पहले भी देखा था। इंडाइसेस आप सबको पता है, लेकिन लेट्स रिकॉल इट क्विकली। लेट्स सपोज इफ हमें इस तरह से कुछ दिया हुआ है 3 × 3 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, राइट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू पावर कितना, इसका रेज़ टू पावर कितना होगा? क्योंकि ये 5 टाइम्स 3 कॉल हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स कॉल हुआ है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू द पावर 5। तो 3 रेज़ टू द पावर 5 इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें क्या हो गया? 3 क्या है? 3 जिसका मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम्स होने वाला है, राइट। इसीलिए 3 ये क्या है? बेस है, तो इसे क्या बोलते हैं? बेस। और रेज़ टू द पावर मतलब वो कितने टाइम्स मल्टीपल होने वाला है, कितने टाइम्स वो रिपीट होने वाला है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स, है ना। और ये जो फॉर्म है 3 रेज़ टू द 5, इस कंप्लीट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इंडेक्स फॉर्म। तो ये समझ में आ गया आपको? लेट्स अंडरस्टैंड विथ अनदर एग्जांपल। मान लो कि अपने पास 4 है जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स होने वाला है, राइट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसके इंडेक्स फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर कितने हो गए? हाउ मेनी टाइम्स 4 का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, दैट इज 4 टाइम्स। तो इसका 4 रेज़ टू द पावर क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसका बेस क्या हुआ? जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है वो बेस में होता है, तो बेस क्या होता है? इसका बेस क्या कॉल कर सकते हैं? बेस, इसे बेस बोलते हैं। और जो ऊपर लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और ये जो कंप्लीट फॉर्म है इसे क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म, राइट। ये हमने इससे पहले भी देखा हुआ है, राइट। इससे पहले भी हमने इस तरह के इंडाइसेस हमने देखे हैं, उसे सॉल्व भी किया है इससे पहले वाले स्टैंडर्ड में। तो अभी हम क्या देखेंगे? इसके अगले वाला पार्ट देखेंगे, जहां पे हम लॉज ऑफ इंडाइसेस अभी पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस अभी हम जस्ट रिकॉल करेंगे, जो कि हमने अर्लियर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। फिर भी हम अभी इसे एक बार रिकॉल करते हैं ताकि हमें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n। इसे कैसे होता है? इसे इसके जो रेज़ टू द पावर होते हैं उनकी क्या होती है? एडिशन होती है, m प्लस n। इसमें सबसे कॉमन क्या है? ये एडिशन कब कर सकते हैं? जब दोनों का बेस सेम हो। जब इंडेक्स अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, बेस सेम हो तभी हम दो इंडेक्स की एडिशन कर सकते हैं। जब a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n होगा तभी हम इंडेक्स की एडिशन कर सकते हैं, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। तो उसी तरफ से जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब एडिशन होता है, जब डिवाइडेशन होता है तब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होता है। तो इंडेक्स का क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होता है। तो a रेज़ टू m माइनस n। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? a इंटू b रेज़ टू द पावर m। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो पावर होता है, जो इंडेक्स होता है, वो क्या होता है? दोनों बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसे कैसे लिखते हैं हम?
ए रेस टू यम इंटू बी रेस टू यम, राइट। ए रेस टू 0 हमेशा से क्या होता है, किसी का भी अगर इंडेक्स या पावर 0 है तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है हमेशा। कोई भी नंबर की अगर रेस टू द पावर जो वैल्यू है, जो इंडेक्स है, अगर वो 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो ए रेस टू माइनस एम, अभी क्या है, नॉर्मल केस में कैसे होता है, सब जगह पे प्लस एम प्लस एन इस तरह से होता है। इस केस में क्या है, ए रेस टू माइनस एम, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए रेस टू एम। अभी 6th वन, तो इस केस में क्या है, अभी ब्रैकेट के बाहर भी कोई इंडेक्स है, कोई पावर है, ए रेस टू एम, और ब्रैकेट के बाहर रेस टू एन है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए एम इंटू एन, राइट। जैसे हमने अभी मल्टीप्लिकेशन के केस में जो इंडेक्स था वो दोनों बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो सेम वे से जब यहां मल्टीप्लिकेशन था तो यहां डिवीजन है, तो उस केस में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर एम अपॉन बी रेस टू द पावर एम। और बची हुई एक प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या है, इंडेक्स क्या है, माइनस है। जब इंडेक्स माइनस होता है तो उसे क्या करना है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर करना है, जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर करना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, और एक तरीके से b अपॉन a रेस टू द पावर पॉजिटिव n। तो अभी ये सारे हो गए लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस के साइड से हम कुछ और एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ इंडाइसेस विद फ्यू एग्जांपल्स। तो कुछ एग्जांपल्स के सहारे अभी हम लॉज ऑफ इंडाइसेस समझेंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 रेस टू पावर इंटू 3 रेस टू पावर 5 इंटू 3 रेस टू 2। तो अभी इस केस में क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होगा, दोनों का बेस सेम है, बेस क्या है, दोनों का 3 है, राइट, और उनके पावर्स अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा, तो बेस एज इट इज लिखना है, ऊपर ये मल्टीप्लीकेशन, इसलिए क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। तो आंसर क्या होगा, 5 प्लस 2 3 रेस टू 7। ये कैसे आया, जैसे कि हमने अभी लॉज ऑफ इंडाइसेस में देखा था, सिंस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, राइट। तो अभी जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, तो सेकंड एग्जांपल क्या है, 3 रेस टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू पावर 9। तो इस केस में क्या होता है, जैसे इसमें एडिशन होती है तो इस केस में क्या होता है, करेक्ट, इस केस में सब्सट्रैक्शन होता है। तो दोनों का बेस सेम है, एक चीज हमेशा याद रखना कि दोनों का बेस इस केस में सेम होना चाहिए। तो बेस क्या है, 3, तो वो एज इट इज लिख लिया। तो 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 कितना होगा, -2। इसे और हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 रेस टू पावर 2। ये हमने कैसे सॉल्व किया, कौन सा लॉ हमने इस केस में यूज किया, सिंस a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n। तो उस केस में क्या होता है, इंडाइसेस का सब्सट्रैक्शन होता है, a रेस टू पावर m माइनस n। अभी थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे, 3 रेस टू पावर 4 और ब्रैकेट का भी रेस टू पावर 5। तो इस केस में क्या होता है, 3 बेस सेम और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना, 4 5 जा 20। तो ये हमने कौन सा लॉज ऑफ इंडाइसेस से सॉल्व किया, ए रेस टू पावर m इंटू n, है ना। तो अभी इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए। तो सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द कांसेप्ट रैशनल इंडाइसेस। रैशनल इंडाइसेस क्या होता है, अभी तक हमने जो भी इंटीजर्स देखे थे, ए रेस टू द पावर m, ए रेस टू द पावर n, तो वो सारे क्या थे, इंटीजर्स थे। अभी रैशनल इंडाइसेस क्या होता है, कोई भी इंडेक्स अगर मैं
1/n के फॉर्म में लिखूं, राइट, 1/n के फॉर्म में लिखूं तो उसे क्या बोलते हैं, रैशनल इंडेक्स बोलते हैं। तो n क्या होता है, इसमें n स्टैंड्स फॉर क्या, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। तो इसे थोड़ा हम एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं, राइट। तो कोई एग्जाम्पल कैसा हो गया, लेट सपोज अगर मुझे कोई, अब मैंने दिया 5⁻², तो बेस में क्या है 5, पावर क्या है 2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम होगा 2 टाइम्स, तो 5 into 5 दैट इज 25, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो उस साइड में जाते समय क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, राइट। तो उस स्क्वायर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर था उस साइड में स्क्वायर रूट होगा, तो उसे मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ 25⁻1/2 दैट इज square root of 25। लेट्स सपोज लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ अनदर एग्जांपल। जैसे कि मान लो कि मुझे किसी ने पूछा है 2⁻⁴। इस केस में क्या होगा, बेस में क्या है 2 और इंडेक्स में क्या है 4, तो बेस में 2 इसलिए 4 टाइम इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। तो कितना हुआ वैल्यू 16, राइट। इस यहां पे क्या था 2⁻⁴ था, तो यहां पे क्या इस साइड में जाते समय क्या होगा 4th√64, उस साइड में जाते समय क्या होता है 4th√16। और एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं इसे। लेट सपोज 2⁻5 है, राइट। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 into 2 5 टाइम्स इसका मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होने के बाद इसका मल्टीप्लीकेशन क्या था 32, राइट। तो यहाँ पे क्या 2⁻5 था, राइट। तो उस साइड में अगर उसे जाना है तो उसे क्या करेंगे 5th√32 इज इक्वल टू 2। इस केस में क्या था 4th√16, उसका वैल्यू क्या था 2। यहां पे 4th पावर था, उस साइड में गया तो क्या हो गया 4th रूट हो गया, राइट। तो इसी के बेस पे अभी हम नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 3.1। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है दैट इज एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। अभी हमें क्या लिखना है इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो कोई भी नंबर इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अभी हमने देखा कोई नंबर होता है जिसका बेस में कोई नंबर होता है और उसके इंडेक्स में मतलब रेस टू पावर समथिंग होता है, तो इसे क्या बोलते हैं इंडेक्स, राइट। और इसे क्या बोलते हैं बेस, राइट। और a⁻m ये पूरे फॉर्म को क्या बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म, राइट। तो हमें इसे क्या लिखना है इंडेक्स फॉर्म में, ये सारे एग्जांपल्स अभी हमें सॉल्व करने हैं, राइट। तो अभी जस्ट मैं इसे अभी 1 by 1 एग्जांपल्स हमें समझते हैं, राइट। तो पहला क्या है 5th√30। 5th रूट मतलब क्या होता है, 5th मतलब क्या होता है 5। तो 5th√13 हमें इसे क्या लिखना है इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। 5th√13 किसका 5th रूट लिखना है हमें 13 का, तो बेस में हमने क्या लिख लिया 13, राइट। 5th रूट है, राइट, 5th पावर नहीं है। तो 5th रूट क्या होता है रूट 1 पावर अपन रूट होता है, राइट। ये क्या होता है पावर, और उसके नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम रूट बोलते हैं। तो क्या कौन सा रूट है 5th रूट है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 13⁻1/5। तो ये क्या हो गया 5th√30। तो नेक्स्ट एग्जांपल कैसे है, नेक्स्ट एग्जांपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल 6th√9। 6th√9 9 का 6th रूट निकालना है हमें, तो बेस वैल्यू क्या आएगी 9,
इसका क्या हमें सिक्स्थ रूट निकालना है। सिक्स्थ रूट, रूट कहाँ पे होता है 1 में, उसे ओ वैल्यू को हम लिखते हैं 6 मतलब 6, 9 रेज़ टू पावर 1/6, ये हो गया सिक्स्थ रूट ऑफ 9। अभी क्या है थर्ड एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 256। स्क्वायर रूट ऑफ 256 कैसे लिख सकते हैं, किसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है 256 का, राइट 256, और रूट क्या है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर मतलब 2, तो रूट में है इसीलिए इसे हम क्या लिखेंगे 1/2। सो फोर्थ एग्जांपल क्या है, क्यूब रूट ऑफ 17, इसे क्या लिखना है हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। क्यूब रूट ऑफ 17, किसका क्यूब रूट निकालना है हमें 17 का, तो बेस में क्या आ गया 17, राइट। उसका क्या है क्यूब रूट है, रूट है मतलब क्या वो 1/3, क्यूब क्या होता है क्यूब माने 3, इसलिए 1/3 रेज़ टू द पावर 1/3। तो 8th रूट ऑफ 100, किसका 8th रूट निकालना है हमें 100 का, तो बेस में लिख लिया 100, राइट। 8th रूट निकालना है, 8th रूट इसलिए 1/8। सिक्स्थ एग्जांपल क्या है 7th रूट ऑफ 30, तो किसका हमें इंडेक्स फॉर्म निकालना है 7th रूट ऑफ 30, तो बेस में लिख लिया हमने 30, और कौन सा रूट है 7th रूट है, 7th मतलब 7, तो रूट में इसलिए 1/7। अगर पावर में होता तो हम न्यूमरेटर में लिखते, अगर रूट में है तो उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते, तो 7th रूट है इसलिए 30th का 30 रेज़ टू पावर 1/7। तो अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमने देखा था, सेकंड एग्जांपल जस्ट उसका कॉन्वर्स है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सेकंड एग्जांपल क्या है, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a। तो ये जो नंबर दिए हुए हमें nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था इंडेक्स फॉर्म में लिखना था, अभी इस क्वेश्चन में क्या लिखना है nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल में क्या है, एक कौन सा रूट है जो डिनोमिनेटर में होता है वो रूट होता है, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 मतलब 4th, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम 4th रूट ऑफ कितना है 4th रूट ऑफ 81, राइट। किसका 4th रूट है 81 का 4th रूट है, तो उसे हमने जस्ट वर्ड में लिख लिया, राइट। सेम वे से अभी 49 रेज़ टू 1/2 है, राइट, मतलब क्या हुआ उसका रूट कितना है 2 है, 2 मतलब स्क्वायर, तो इसे क्या लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 49। अभी सेम वे से थर्ड एग्जांपल भी देखेंगे। थर्ड एग्जांपल में क्या है, रूट में क्या है 5 है, 5 को कैसे लिखते हैं 5th, तो 5th लिख लिया हमने, 5th रूट ऑफ कितना है 5th रूट ऑफ किसका है 15 का, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 5th रूट ऑफ 15। तो फोर्थ एग्जांपल में क्या है, रूट में क्या है 9 है, 9 को कैसे लिखते हैं हम 9th, राइट, 9th रूट ऑफ कितना है 9th रूट ऑफ 512। फिफ्थ एग्जांपल 100 रेज़ टू पावर 100 रेज़ टू 1/19, तो इसे कैसे लिखेंगे, रूट में क्या है 19 है, 19 को कैसे लिखते हैं हम 19th, राइट, 19th रूट ऑफ 100, राइट। तो सेम अभी इसे
सिक्स्थ एग्जांपल, अभी इसे कैसे लिखेंगे? रूट में क्या है? 7 है, 7 को क्या बोलते हैं? सेवंथ बोलते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे हम? सेवंथ रूट ऑफ, सेवंथ रूट ऑफ कितना है? 6। तो इसे लिखेंगे 7 रूट ऑफ 6। तो इस तरह से अभी हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट किया है। सो प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि पावर किसे बोलते हैं और रूट किसे बोलते हैं। लेट सपोज इफ यू आर हैविंग एग्जांपल ऑफ 225 रेज़ टू पावर 3/2। तो इसमें 3 क्या हुआ? 3 को बोलते हैं पावर, एंड 2 को क्या बोलते हैं? रूट। एक सिंपल कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट समझ में आ गई तो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 3.2 हम अच्छे से समझ सकेंगे, राइट। तो और एक एग्जांपल देखते हैं, इसे 45 है, राइट। तो 45 लेट सपोज, तो 45 रेज़ टू 4/5 है। इसमें क्या है? 4 क्या है? तो इसका पावर है, राइट। एंड 5 क्या है? इसका रूट है, राइट। अभी आई थिंक ये अच्छे से आपको अभी समझ में आ गया होगा, राइट। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द टेबल। तो हमें क्या हुआ? हमें क्या है? कुछ नंबर्स दिए, उसके साथ उसका टेबल हमें कंप्लीट करना है, राइट। तो पहले क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे पहले कॉलम में क्या दिया है हमें? पहले पावर लिखना है, पावर ऑफ द रूट, राइट। पहले पावर लिखना है, देन रूट लिखना है। और सेकंड कॉलम में क्या लिखना है? पहले रूट लिखना है, देन पावर लिखना है। चलो पहले एग्जांपल से सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इस जैसे हमने अभी देखा था, तो पावर क्या होता है? पावर जो न्यूमरेटर में होता है, न्यूमरेटर में क्या है? 3, राइट। तो 3 को क्या बोलते हैं हम? इसे तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? पावर लिखना है। पावर क्या होगा इसका? क्यू। पावर को क्या बोलते? 3 को क्या बोलते हैं हम? क्यू। क्यू पावर, पावर लिख लिया हमने, क्यूब। तो उसके बाद फिर ऑफ, क्यूब ऑफ, राइट। अभी रूट लिखना है, क्यूब ऑफ, रूट में क्या है? 2 है, राइट। 2 को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है बेस में नंबर? 225, राइट। अभी हमने क्या लिखा? पावर पहले लिखा, देन रूट लिखा। अभी इस कॉलम में क्या पूछा है? रूट ऑफ द पावर के फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या लिखना है? रूट पहले लिखना है, देन पावर लिखना है। तो रूट क्या है? स्क्वायर रूट है, तो इसे लिख लिया हमने स्क्वायर रूट एज इट इज, राइट। स्क्वायर रूट लिख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ एज इट इज लिख लिया। अभी पावर लिखना है, पावर कितना है? क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ, कौन से नंबर का है? बेस्ट नंबर कौन सा? 225, यस। अब सो इतने आसानी से हमने पहला वाला क्वेश्चन का टेबल कंप्लीट किया। अभी सेकंड क्वेश्चन का टेबल देखते हैं। तो अभी सेकंड क्या है? 45 रेज़ टू द पावर 4/5, राइट। तो इसमें पावर क्या है? 4/5 में पावर 4 है, राइट। तो पहले क्या लिखना है? पावर लिखना है। पावर क्या है? 4 है, तो इसे क्या लिखेंगे? 4 को क्या लिखते हैं? 4 पावर ऑफ, सॉरी, 4 पावर ऑफ, 4th पावर ऑफ, रूट में क्या है? 5th रूट ऑफ, रूट में क्या है? 5, और बेस में क्या है? रूट ऑफ क्या है? 45, राइट। अभी हमने क्या लिखा? पावर पहले लिखा। अभी हमें सेकंड कॉलम में क्या लिखना है? रूट पहले लिखना है और पावर बाद में लिखना है। तो रूट क्या है इसमें? 5th रूट। तो जस्ट मैंने थोड़ा उल्टा कर लिया इसे, तो कैसे लिखेंगे? 5th रूट
फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ, रूट लिखा उसके बाद पावर लिखना है, फोर्थ पावर ऑफ बेस वैल्यू 45, फोर्थ पावर ऑफ 45। अभी थर्ड एग्जांपल में क्या लिखना है हमें, पहले पावर लिखना है देन रूट लिखना है, राइट, पहले वाले कॉलम में। तो यहाँ पे पावर कितना है, पावर मतलब न्यूमरेटर, रूट मतलब डिनोमिनेटर। तो पावर में कितना है 6 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 6 पावर ऑफ, 6 पावर ऑफ, रूट में क्या है 7 है, तो इसे क्या लिखेंगे 7th रूट ऑफ, 7th रूट ऑफ कितना है, बेस वैल्यू 81, राइट। तो अभी इसमें हमने पावर लिखा पहले, अभी सेकंड कॉलम में लिखते समय क्या लिखना है, पहले रूट लिखना है बाद में पावर लिखना है। तो जस्ट इसे शफल कर देना है। तो क्या है, रूट में क्या है, रूट कितना है 7th रूट ऑफ, 7th रूट ऑफ, पावर में कितना है 6, तो इसे क्या लिखेंगे 7th रूट ऑफ 6 पावर ऑफ, बेस वैल्यू कितना है 81, ये हो गया इसका इसके आंसर्स। तो हमने इसका थर्ड एग्जांपल का टेबल कंप्लीट किया। अभी देखेंगे फोर्थ एग्जांपल, राइट। फोर्थ एग्जांपल में क्या है 100 रेज़ टू पावर 4/10, तो पावर क्या हो गया इस केस में 4 हो गया और रूट क्या हो गया 10 हो गया। जो न्यूमरेटर में होता है वो पावर होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो रूट होता है। तो अभी इसमें क्या लिखना है, पहले पावर लिखना है देन रूट लिखना है इस कॉलम में। तो सबसे पहले पावर क्या हो गया इसमें 4, तो फोर्थ पावर ऑफ, फोर्थ पावर ऑफ, और रूट में क्या है, पावर लिखने के बाद क्या लिखना है, रूट लिखना है 10th रूट ऑफ, बेस वैल्यू क्या है 100, हमने 100 लिख लिया, राइट। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, जस्ट शफल करना है, रूट पहले ले लेना है पावर बाद में ले लेना है। तो रूट कितना है 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ, फोर्थ पावर ऑफ 100। तो इस सेम वे से अभी फिफ्थ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। फिफ्थ एग्जांपल में क्या है, पावर क्या है, पहले क्या लिखना है इसमें, इस कॉलम में पावर लिखना है। तो पावर क्या है 3, तो 3 को क्या लिखते हैं हम क्यूब ऑफ, रूट में क्या है 7, क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ, किसका है बेस वैल्यू क्या है 21, राइट। तो अभी नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, पहले रूट लिखना है देन पावर लिखना है। तो जस्ट इसे शफल कर देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ, बेस वैल्यू क्या है 21, क्यूब ऑफ 21। तो इस तरह से हमने अभी क्या किया, फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें सेकंड क्वेश्चन देखना है, जो कि प्रैक्टिस सेट 3.2 का हम सेकंड क्वेश्चन अभी देखेंगे। व्हाट दे आस्क्ड टू अस, दैट इज राइट नंबर्स इन फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। तो अभी पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें रैशनल इंडाइसेस दिए हुए थे, हमें उसके पहले पावर एंड रूट के फॉर्म में उसे लिखना था, राइट। अभी ये नंबर्स हमें ऑलरेडी दिए हुए, अभी हमें इसे रैशनल इंडाइसेस के फॉर्म में लिखना है। तो जस्ट उसी का इनवर्स है, राइट। तो अभी हमें देखेंगे स्क्वायर रूट मतलब क्या हो गया, जिसके पावर में डिनोमिनेटर में 2 है, स्क्वायर रूट है, राइट। और फिफ्थ पावर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, राइट। तो मैंने लिख लिया, पावर लिख लिया, स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट डिनोमिनेटर में होता है, स्क्वायर माने 2, राइट। तो इसे लिख लिया हमने 5/2 के फॉर्म में। पावर ऑफ, फिफ्थ पावर ऑफ कितना है, बेस नंबर क्या है 121, तो बेस में मैंने लिख लिया
121 और उसके मैंने इंडेक्स में लिखा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर। फिफ्थ पावर, पावर क्या करते हैं न्यूमरेटर में लिखते हैं, रूट कहाँ लिखते हैं डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो इसे मैंने लिखा, तो इसीलिए मैंने लिखा इसे 121 रेज़ टू 5/2। तो सेम वे सेकंड एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे जिसमें क्या दिया है हमें क्यूब ऑफ फोर्थ रूट। फोर्थ रूट मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4, राइट, डिनोमिनेटर में 4 आया, हमने लिख लिया। क्यूब ऑफ, तो पावर में क्या आएगा क्यूब माने 3, राइट, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324, तो बेस वैल्यू क्या हो गया 324, जो कि मैंने बेस में लिख लिया और उसका इंडेक्स क्या बन गया 3/4। तो अभी थर्ड एग्जांपल में हमें क्या दिया है, फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। फिफ्थ रूट कहाँ लिखते हैं हम डिनोमिनेटर में, तो मैंने फिफ्थ मतलब 5, फिफ्थ लिख लिया डिनोमिनेटर में। फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर, तो पावर क्या हो गया स्क्वायर माने 2, तो मैंने 2 लिख लिया न्यूमरेटर में। फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, तो बेस में क्या लिख लिया 264, तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, रैशनल इंडाइसिस फॉर्म 264 रेज़ टू पावर 2/5। तो फोर्थ एग्जांपल अभी देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब माने 3, तो डिनोमिनेटर में मैंने 3 लिख लिया। पावर में क्या है, फिर से क्यूब है, तो इसे मैंने न्यूमरेटर में लिख लिया 3, राइट, और क्यूब रूट ऑफ 3, तो बेस क्या है बेस 3, इसलिए इसे बेस में लिख लिया 3, तो ये क्या बन गया 3 रेज़ टू पावर 3/3। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस, सारे पार्ट्स को हम रैशनल इंडाइसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट किया। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द क्यूब रूट्स। तो इससे पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे, इससे पहले स्टैंडर्ड में, राइट। तो अभी हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट्स निकालने। तो उसमें से पहला एग्जांपल क्या है 8000 इस नंबर का हमें क्यूब रूट ढूंढना है। तो क्यूब रूट क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। क्यूब रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये रेडिकल साइन देते, उसके अंदर 3 लिखते, राइट, एंड फिर उसका नंबर लिखते हैं, राइट। तो हमें क्या ढूंढना है, ये क्यूब रूट ढूंढना है, राइट। तो क्यूब रूट हम किस वे से ढूंढ सकते हैं, तो हम फैक्टराइजेशन के मेथड से उसे देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मेथड इससे पहले भी हमने देखा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो 8000 को हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज यूनिट में इवन नंबर है 0 2 4 6 8, अगर कोई भी रहा तो उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 4 8, रेस्ट ऑल zeros एज इज। अगेन यूनिट डिजिट में 0 है, तो फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4, रेस्ट ऑल zeros एज इज। देन अगेन फिर मैं इसे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। देन इसे फिर से मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 5 10, रेस्ट ऑल zeros एज इज। इसे फिर से मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। टू 1 2, 2 2 4, लेफ्ट ओवर 1, 2 5 10, राइट। तो अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट कैरी इट हियर। तो 125 को मैं अगर डिवाइड करना है तो किससे डिवाइड कर सकता हूँ, तो
तो कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट में 5 तो उसे मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? इसे मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? लेट्स चेक। 2 से डिवाइड नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज यूनिट प्लेस में इवन नंबर नहीं है, राइट? तो 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, लेट्स चेक। 5 + 2 7 + 1 8, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसे मैं 3 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। लेट्स चेक 4 को हम किससे कौन से नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हो कंप्लीट? जिससे ये लास्ट 2 डिजिट, अगर मैं ये लास्ट 2 डिजिट्स को मतलब 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस को मिला के जो नंबर बनता है उसे अगर मैं 4 से कंप्लीटली डिवाइड कर पाऊँ तो इसे मैं इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड कर पाता हूँ। तो 4 6 जा 24, तो 25 को मैं डिवाइड नहीं कर पाता हूँ तो इसलिए इसे मैं 4 से भी डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो इसे मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट? तो अभी मैं ये कैलकुलेशन जो है 5 2 जा 10, राइट? 5 5 जा 25, तो इसके आगे वाले कैलकुलेशंस में हम यहाँ कर लेते हैं, राइट? क्या बचा था वहाँ पे? 25। तो 25 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 5 से। 5 5 जा 25, देन 5 को किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 5 1 जा 5, राइट? तो अभी अपने पास इसका फैक्टर्स मिल गया हमें, राइट? तो कौन कौन से फैक्टर मिले हमें अभी, राइट? 2 into 2 into 2, right? 1 2 3 4 5 6 times 2, and 3 times 5. तो इसके क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए, राइट? अभी हमने फैक्टर्स देख ली, तो अभी हमें फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, तो अभी मैं जस्ट रब कर देता हूँ, राइट? तो अभी अपने को क्या हुआ? फैक्टर्स मिल गए। फैक्टर्स मिलने के बाद क्या करना होता है? जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते समय क्या करते थे? 2 2 की पेयर्स लेते थे, राइट? तो अभी इस केस में क्या करना है अपने को? 3 3 नंबर्स की पेयर बनानी है, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है? क्यूब रूट, ना कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट में हम 2 2 नंबर्स का ग्रुप करते हैं, लेकिन क्यूब रूट में हम क्या करते हैं? 3 3 नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं। तो इसे मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ? 2⁻3, ये भी हो गया 2⁻3, एंड ये हो गया 5⁻3, राइट? तो इसे सबका रेस्ट टू द पावर सेम है, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ? ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकता हूँ, राइट? तो मैंने इसे इस तरह से लिख लिया। क्यों लिखा है? सिंस वी नो a रेस्ट टू द since we know a into b raised to m is equal to a raised to m into b raised to m, राइट? यही प्रॉपर्टी हमने अभी यहाँ पे यूज की, इसलिए ये किस फॉर्म में था? a raised to m into b raised to m, इसी फॉर्म में था, इसलिए हमने क्या किया? इसे ब्रैकेट में लिख लिया। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, राइट? तो 20⁻3, राइट? ये इसका फॉर्म हो गया। अभी इसे क्या लिख सकते हैं? हमें क्या ढूंढना है? क्यूब रूट ढूंढना है, राइट? 8000 इज इक्वल टू 20⁻3। तो अभी मुझे क्या ढूंढना है? क्यूब रूट। यहाँ पे एक क्यूब है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आते समय क्या होगा? क्यूब रूट होगा, राइट? सो क्यूब रूट ऑफ 8000 विल बी 20। सो दिस इज आवर आंसर। सो इस तरह से अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ विल सी सेकंड एग्जांपल। इसमें क्या पूछा है? नाउ वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ
729। तो 729 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो आगे व्हाट विल डू, विल गो फॉर फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में क्या है 729, इसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि यूनिट प्लेस में कोई भी इवन नंबर नहीं। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, लेफ्ट ओवर 1, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, राइट। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, राइट। 3 3 ज़ा 1। तो अभी अपने को यहाँ पे क्या हो गया, सब फैक्टराइजेशन, सब फैक्टर्स इसके मिल गए, राइट। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, 3 कितने टाइम्स, 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, राइट, 6 टाइम्स हमने लिख लिया। तो अभी हमें फैक्टर्स मिल गए। तो अभी मैं जस्ट फैक्टराइजेशन निकाल देता हूँ, यहाँ से जस्ट ड्रॉप कर लेता हूँ। तो अभी हमें क्या करने होते हैं, इसमें 3 3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं, जो कि सिमिलर नंबर्स के 3 ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। तो 3 क्या है, 3, तो 3 का एक ग्रुप मैंने अलग कर लिया, ये 3 का ग्रुप अलग कर लिया। तो इसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 राइट। तो इसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ, सिंस a⁻m इंटू b⁻m because a इंटू p होल ब्रैकेट पावर m, राइट। इसके कारण मैं ये लिख पाया। तो 3 3 9 तो 729 इज इक्वल टू 9 तो यहाँ पे क्यूब था, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाते समय क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। So this is the answer of second example. So we'll see third example. So now this is the third example. So what we have to find, cube root of 343. So again we'll start with factorization. 343, right? We can divide it with the number 7. 7 4s are 28. Left over 6. 7 9s are 63. Right? 7 7s are 49. 7 1s are 7. So these are the only factors that we are having. 7 into 7 into 7 3 times. Right? तो इसमें क्या होगा, 7 का क्यूब, राइट। तो अभी जस्ट मैं इसे रब कर देता हूं। अभी अपने को फैक्टर्स मिल गए इसके, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, 7 का क्यूब है, इस साइड में क्यूब है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जाते समय क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। सो क्यूब रूट ऑफ 343 विल बी 7। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 3. So in fourth example they have asked to find cube root of -512. तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अगेन फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो फैक्टराइजेशन के समय व्हाट विल डू, विल नॉट कंसिडर माइनस साइन, विल कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव साइन ओनली, राइट। एट द टाइम ऑफ राइटिंग फाइनल आंसर विल गिव इट नेगेटिव साइन, राइट। सो 512, तो इसे मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, राइट। 2 12 ज़ा 24, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो ये मैं यही कैरी कर लेता हूँ।
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट। तो अभी हमें सारे फैक्टर्स क्या मिले, 2 मिले। तो कितने नंबर्स ऑफ 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो अभी फैक्टर्स मिल गए हमें, तो हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशंस रब कर देंगे आगे, राइट। कैलकुलेशंस रब करने के बाद व्हाट विल डू, 3 3 के ग्रुप बनेंगे, सेम नंबर के 3 3 के ग्रुप। तो पहला ग्रुप बना लिया मैंने, राइट। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 2 raised to power 3। सेकंड ग्रुप अगेन व्हाट आई राइट, 2 raised to power 3, and again third group, so what I write, 2 raised to power 3। ये क्या लिख पाया, सिंस a raised to m into b raised to m is equal to a into b raised to m, राइट। ये फॉर्मूले के कारण ही हम इस तरह से इसे लिख पाए। सो माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 raised to power 3, राइट। तो अभी क्या है, यहाँ पे क्यूब है, उस साइड में जाते समय क्या बनेगा, ये क्यूब रूट बनेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 512, क्यूब रूट ऑफ -512 will be -8. So this will be our answer of question number 4. Now we'll see fifth example. What they asked, we have to find the cube root of -2744, right? So अभी क्या करेंगे, what we'll do, we'll find factors first, right? 2744. For now we will just only consider पॉजिटिव साइन ओनली, राइट। तो अभी इसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, राइट। अगेन इसे मैं फिर से 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि यूनिट प्लेस में अगेन इवन नंबर है। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अगेन मैं इसे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अभी यहाँ पे 343 है, राइट। तो अभी मुझे इसे डिवाइड करना है, तो मैं किससे कर सकता हूँ, 7 से, राइट। 7 4 जा 28, लेफ्ट ओवर इज 6, 7 9 जा 63, राइट। इसे भी मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 7 7 जा 49। अभी मैं यहाँ इसे आगे कैरी कर लेता हूँ, 7 1 जा 7, राइट। तो अभी हमें फैक्टर्स मिल गए। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, -3 टाइम्स 2 1 2 3 इंटू 3 टाइम्स 7 1 2 3, राइट। तो अभी फॉर टाइमिंग मैं अभी ये फैक्टर्स रब कर देता हूँ, फैक्टराइजेशन जो हमने किया था उसे रब कर देता हूँ, राइट। तो अभी इसमें क्या करना होता है, नेक्स्ट 3 3 के ग्रुप बनाने होते हैं, 3 3 के ग्रुप बनाने, वो भी कौन से, सिमिलर नंबर्स के। तो इसे मैंने माइनस साइन दिया, 2 raised to क्यूब इंटू 7 raised to 3। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7, सिंस a raised to m into b raised to b, m is equal to a into b raised to m, right? So 2 7s are 14,
क्यूब। अभी यहाँ पे क्यूब है तो इस साइड में आते समय क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। सो क्यूब रूट ऑफ -2744 is equal to -14. So this is the final answer of question 5. Now we'll see question 6, right? तो इसमें क्या पूछा है, we have to find cube root of this number। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर्स करना है, एकदम काफी सिंपल तरीके से अभी हम इसे देखेंगे। नंबर काफी बड़ा है बट डोंट बी अफ्रेड, घबराना नहीं है नंबर को देख के, जस्ट अपना प्रोसेस फॉलो करते रहना है। तो यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, दैट इज 4, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 into 16 दैट इज 32, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, राइट। 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 6 12, 2 10 20, 2 2 4, 2 4 8, राइट। तो इसे अभी स्पेस ना होने के कारण अभी हम इसे यहाँ कैरी कर लेते हैं, राइट। 124, इसे फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में इवन नंबर है। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, लेफ्ट ओवर 1, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, राइट। अभी फिर से प्लेस ना होने के कारण अभी हम इसे यहाँ कैरी कर लेते हैं, राइट। टू 8 16, 2 4 8, राइट। 2 2 4, 2 2 1, राइट। अभी अपने को फैक्टर्स मिल गए। फैक्टर्स में क्या क्या है, ओनली एक ही नंबर हमें कॉमन मिला है जो कि है 2। तो कितने बार 2 रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, राइट। तो अभी इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। अभी जगह ना होने के कारण मैं अभी रब कर देता हूँ। कितने में हमें कितने टूज थे, 15। तो यहाँ पे कितने हो गए, कितने लिखे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो क्या करना होता है, 2 के ग्रुप्स बनाने, 3 के ग्रुप बनाने हैं, राइट। एक ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप हो गया, फोर्थ ग्रुप हो गया, फिफ्थ ग्रुप हो गया, राइट। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक ग्रुप का, एक ग्रुप अगर मैं कंसिडर करूँ तो इसे क्या है, 2⁻3, सेकंड का 2⁻3, थर्ड 2⁻3, फोर्थ 2⁻3, फिफ्थ 2⁻3, राइट। तो इन सबको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ब्रैकेट रेज़ टू पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, राइट।
32⁻³ राइट। अभी यहाँ पे क्यूब है तो इस साइड में जाते समय क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 32,768 will be 32. So this is the final answer of question number 6. थैंक यू। तो अभी यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व किया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन 2। व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल, सिंप्लीफाई दिस क्यूब रूट राइट। तो अभी हमें क्या पता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि फैक्टराइजेशन से हमने क्यूब रूट फाइंड आउट किए थे राइट। लेकिन यहाँ पे क्या नंबर दिया है, इसमें न्यूमरेटर में भी नंबर है, डिनोमिनेटर में भी नंबर है राइट। तो अभी इस रैशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करना होता है, तो इसे हर एक नंबर को मुझे इंडिविजुअली पहले उसके फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे। वो कैसे, लेट्स डू इट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 27 के फैक्टर्स निकालूंगा राइट, 27 के फैक्टर्स निकालूंगा। तो 27 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3 राइट। तो सेम वे से मैं क्या करूंगा, 125 के भी फैक्टर्स निकालूंगा। 125 के फैक्टर्स क्या होंगे, इसे ना मैं सेकंड से डिवाइड कर सकता हूँ, ना 3 से ना 4 से, तो मैं सीधा इसे क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा। 5 2 10, लेफ्ट ओवर 2, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 1 राइट। तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिले, 3 फैक्टर्स मिले राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्यूब रूट ऑफ, कौन से फैक्टर्स मिले मुझे, 27 के 3 × 3 × 3 राइट, और 5 और 125 के क्या फैक्टर्स मिले मुझे, 5 × 5 × 5 राइट। अभी हमें फैक्टर्स मिल गए, तो मैं फैक्टराइजेशन फॉर टाइमिंग रब कर देता हूँ। सो रब करने के बाद अभी अपने पास जो फैक्टर्स है, अभी हमें क्या करना होता है, क्यूब रूट्स में हम 3 की पेयर करते हैं, 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3⁻³ राइट। और सेम वे से मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 5⁻³ राइट। तो इसे ये हो गया क्यूब रूट, और इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, सिंस वी नो व्हाट वी नो, a⁻m upon b⁻m is equal to a/b⁻m। दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए, जो पावर है दोनों के केस में सेम होनी चाहिए। अगर दोनों के केस में पावर सेम है तो मैं उसे ब्रैकेट के बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, जस्ट अंदर वाले नंबर्स को ब्रैकेट में क्लोज किया और उस पूरे ब्रैकेट का पावर मैंने बाहर निकाल दिया। तो अभी ये क्यूब है और ये क्यूब रूट है, तो क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होगा, कैंसिल होगा राइट। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, खाली 3/5। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 27/125 is 3/5। सो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्यूब रूट ऑफ 16/54। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टराइजेशन की मेथड से हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले नंबर 16 का हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 8 16, 2 4 18, 2 2
4, 2 2 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, राइट। तो अभी इस तरह से हमने 16 के फैक्टर्स निकाल लिए। अभी सेम वैसे व्हाट विल डू, हम 54 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। तो 54 के फैक्टर क्या आएंगे? सो लेट्स स्टार्ट। 2 into 27 that is 54, 2 हाँ so we can't divide it with 2 just because in digit there is a odd number, so we'll divide it with the help of number 3. 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, राइट। तो अभी इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो मैं फैक्टर्स को क्या करता हूँ, जस्ट एज इज लिख लेता हूँ। क्या है फैक्टर्स? 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 1 2 3 4, और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी अपने को फैक्टर्स मिल गए। तो अभी मैं जो फैक्टराइजेशन की कैलकुलेशन है इसे मैं रब कर लेता हूँ। अभी रब करने के बाद अपने पास क्या है, अभी जब हम ए फैक्टर्स को देखते हैं तो इसमें क्या है, 2 और ए 2 कॉमन है। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने इनसे दोनों को कैंसिल कर दिया। तो अभी मेरे पास कितने फैक्टर्स बच गए? 2 का एक पूरा ग्रुप, राइट। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 raised to the power 3, और 3 का एक ग्रुप, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 raised to the power 3। इसे अगर मुझे और सिंप्लीफाइड वे से लिखना है तो मैं इसे लिखूंगा 2/3 एंड होल ब्रैकेट का क्यूब, बिकॉज व्हाट, सिंस वी नो a raised to m upon b raised to m is equal to a upon b raised to m, राइट। तो अभी यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो क्यूब एंड क्यूब रूट मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ क्या? यस। तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या? 2/3। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, that is cube root of 16/54 is 2/3. So now in third example, what they ask, if cube root of 729 is equal to 9, then cube root of 0.00729 is equal to what, right? तो अभी हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो किसका वैल्यू हमें फाइंड करना है? तो इस नंबर का। तो इसे मैं पहले क्या करता हूँ, इस नंबर को मैं लिख लेता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 0.12379। तो मैं इसी नंबर को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ, ध्यान से देखिए अभी इसे, राइट। अभी क्या करना है हमें, मैंने क्या कर लिया, इसे इस नंबर को 729 कर लिया, और जितने डिजिट थे उसे मैंने नीचे लिख लिया। इस तरह से मैं उसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। इस तरह से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। तो इस तरह से लिखने के बाद अभी क्या हो गया, सेम नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 729, तो ये नंबर अगर मुझे अचीव करना है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 100 इंटू 100 इंटू 100, राइट। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो विल गेट द सेम वैल्यू। तो इसे मुझे अगर लिखना है तो मैं इसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 729/100 क्यूब,
राइट। तो हमें यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 729, क्यूब रूट ऑफ 729, इसे मैं इस तरीके से अगर लिखता हूं, क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 100 क्यूब। तो अभी इसे जस्ट मैं जगह ना होने के कारण इसे कैरी कर लेता हूं, क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 100 का क्यूब। ओके, तो 729 का वैल्यू क्या है? 729 का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 729 हाउ मच इट इज 9। तो मैंने इसे क्या किया, क्यूब रूट ऑफ, इसे क्यूब रूट ऑफ 729 9 एज इट इज लिख लिया। 9 लिखने के बाद यहाँ पे क्या है, 100 का क्यूब है और बाहर उसके क्या है, क्यूब रूट है। तो मैं क्यूब एंड क्यूब रूट को अगर कैंसिल करूं तो क्या बचेगा, खाली 100। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, हेंस क्यूब रूट ऑफ .000729 इज इक्वल टू 9/100। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 का सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं।